चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक LCM एंड HCF। LCM एंड HCF। LCM का मतलब हिंदी में लघुत्तम समावर्तक और HCF का मतलब महत्तम समावर्तक। ये भी एग्जाम में बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछता है। चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे। द गोल कम्प्लीट क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। कुछ त्रुटि लगे तो कमेंट में जरूर लिखें। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। तो LCM हम लोग पढ़ेंगे। LCM का परिभाषा क्या होता है पहले समझिए। तो LCM का जो परिभाषा होता है वह संख्याएं जो दी गई संख्याएं जो छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्याएं से वो क्या हो विभाजित हो। क्या हो विभाजित हो, यानी दी गई संख्याएं से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल हम क्या बोले, वह छोटी सी छोटी संख्याएं जो दी गई संख्याएं से क्या हो विभाजित हो। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे 5, 10 और कुछ लिख लीजिए। 5 और 10 ही लिखिए। चलिए ठीक, दो को संख्या दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 है। तो 10 को देखना है क्या चाहिए कि 5 से कटता है कि नहीं, कट रहा है, और 10 भी 10 से कट रहा है। इसका मतलब लघुत्तम कितना हो जाएगा? 10। जैसे चलिए आप आइए 5, 10 और 15। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है। कौन सी है? 15। तो सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे 15 है। अब 15 देखिए तो 5 से तो कट रहा है। 5 से 15 कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 दिए ही 15। लेकिन 10 से 15 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब लघुत्तम 15 नहीं होगा। अब चलिए 15 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। 15 का ही 15 था। 15 तो 10 से नहीं कटा, इसलिए फिर 15 का टेबल और आगे पढ़ेंगे। 15 दूनी 30। यहाँ पर 30 लिख लीजिए। देखिए तो 5 से 30 कटता है, 10 से 30 कट रहा है, अब 15 से 30 कट रहा है। इसका मतलब लघुत्तम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो निकाल के देख लीजिए। बच्चा की तरह हम लोग जैसे निकालते थे बचपन से, ऐसे निकालते हैं ना। 5 से लगाएंगे कितना मरतबे? 1 मरतबे। 5 दूना 10, 5 तिया 15। फिर क्या करते हैं? आपस में सबको गुना करते हैं। तब 5 गुना 1 गुना 2 गुना 3, यानी 5 इकाई 5, 5 ही, अब 5 दूना 10 होगा ना जी। और 10 तिया 30, यानी कितना आ गया? 30 आया कि नहीं आया? ये क्या था? शॉर्ट में क्या था? शॉर्ट में क्या किए हम लोग? सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे और उसका क्या पढ़ेंगे? टेबल पढ़ेंगे। यानी गांव में हम लोग कहते हैं उसको पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 15 का 15 इकाई 15, 15 इकाई 15, तो 15 तो 5 से कटेगा, लेकिन 10 से कटेगा। अब 15 से 15 खुद कट जाएगा, लेकिन 10 से जब नहीं कटेगा, कोई ऐसी संख्या जिससे वो नहीं कटेगा, इसका मतलब लघुत्तम वो नहीं होगा। तो 15 क्या करेंगे? 15 दूनी 30। अब चेक करेंगे 5 छक्के 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। इसका मतलब सभी संख्या से कट रहा है। इसका मतलब लघुत्तम कितना? 30। कोई दिक्कत? चलिए और कोई संख्या बोलिए जो निकालना आप लोग चाह रहे हैं। जैसे लिखिए 16, 32, 48। 16, 32, 48। 16, 32, 48। अब हम क्या बताए थे? एक तो पहले बच्चा की तरह, बचपन तो सीखते आए ही हैं, उस विधि को अब अपनाना नहीं है। हम क्या बताएं? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 48 ले लेंगे। 48 को पहाड़ा पढ़ेंगे गाँव नियन। 48 गुने 1 तो 48 है। क्या 16 से 48 कट रहा है ना? लेकिन 32 से 48 कटता है। 32 दूनी 64। इसका मतलब 48 लघुत्तम नहीं होगा। फिर 48 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 48 दूना 96। देखिए तो 16 से कटता है 96, 16 के 96। अब 32 तिया 96, 48 दूना 96। इसका मतलब लघुत्तम कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? हम क्या किए? सबसे बड़ा संख्या को पहाड़ा पढ़ेंगे। 48 दूना 96। अब चेक करेंगे 16 छक्के 96, 32 तिया 96, 48 दूना 96, यानी तीनों संख्याएं से क्या हो रही है? कट रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? LCM 96। अभी हम क्या बताए थे परिभाषा में? दी गए संख्याएं जो सभी से कटे, वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई संख्याएं सभी क्या हो जाए? कट जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लघुत्तम समावर्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? लघुत्तम समावर्तक। आइए अब एक विधि तो हम लोग बच्चा से पढ़े थे ये वाला, दूसरा विधि हम लोग ये जान गए। एक विधि इसका और है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि सीखिए कैसे होता है। जो सेम तरीका होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे? 16 को लेंगे। कितना को? 16 का। तो 2 8 16। फिर 2 से लेंगे बाबू, कितना? 2 4 8। फिर क्या लेंगे? 2 दूनी 4। अब इसको हम लोग 16 के सामने लिख दीजिए। क्या करेंगे? 16 के सामने लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्या हुआ? 1 2 3 4। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया ना। इसको मिटा दिया। अब इसको मिटा रहे हैं। 16 के सामने हम लोग क्या लिख सकते थे? इस तरह
ये बुतरू के लिए हम बताएं इसको, और शॉर्ट तरीका भी है। अब क्या हम लिखे थे 16 32 48 का ना जी, आप 32 को लेंगे तो 32 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, नहीं समझ में आता है तो 32 को फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए तो 2 गुना 2 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या कोई दिक्कत है? अब आइए कितना था 48, निकालना किसका था 16 32 48। अब 48 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48। नहीं समझ में आता था बुतरूनी इसको लगा दीजिए, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 गुना 2, फिर 2 गुना, फिर यहाँ पर 2, फिर 2, फिर कितना 3। देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48। कितना 48। अब देखते हैं कि इस विधि से 96 आता है कि नहीं। तो देखिए बाबू इसको करेंगे, गुणनखंड विधि का सीखिए। इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4, जितना रहेगा उसको गिन लेंगे, उसके पावर में उतना बैठा देंगे। देखो तो 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5। अब यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुना 3 गुना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि ये होता है कि जो संख्या इसमें बड़ी होगी तो देखिए तो बेस किसका सेम है 2 2 2, इसमें पावर 4 है 5 है और 4 है, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा पावर 5 है। कौन सा है 2 के पावर 5, यानी 2 के पावर 5 ले लेंगे। और जो संख्याएं इसमें नहीं मिले किसमें तीनों में, यानी जो संख्या और बचा है वो भी लघुत्तम में हो जाएगा। तो लघुत्तम में एक संख्या और कौन बचा हुआ इसमें 3, तो 2 के पावर 5 कितना होता है बाबू 2 के पावर 5 32 होता है। कितना होता है 2 को 5 बार गुना कीजिए ना, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 3 कितना 96। आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। यानी हम लोग लघुत्तम कितने विधि सीख गए हैं 3 विधि से, ठीक है जी। एगो बच्चा की तरह निकालते थे, इसी को करते थे ना इस तरह से लगा करके। अब फिर क्या सिखाएं कि जो इसमें दी गई बड़ी संख्या है उसका क्या करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर नहीं कटेगा तो फिर 2 बार फिर 3 बार करेंगे। और फिर तीसरा क्या सीख लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सीखे कि नहीं सीखे। अब आइए क्वेश्चन दें इस पर एक और बनाइएगा, लिखिए बनाना है तो लिखिए क्वेश्चन बनाइएगा तो लिखिए 8 36 72 कितना 8 36 और कितना 72। तो कैसे बनाएंगे 72 का सबसे पहले इसमें बड़ा संख्या कौन सा है 72। तो देखिए तो 8 से 72 कट रहा है, 8 नमा 72 कटता है ना जी। और 36 दूना 72, अब 72 से तो 72 कटेगा ही, इसका मतलब लघुत्तम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और नहीं तो फिर आइए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो 2 4, यानी एक काम कीजिए ना 4 को क्या करेंगे बुतरू की तरह इसको अथी कर लीजिए, लिख लीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और नहीं तो फिर बुतरू की तरह इसको निकालिए, नहीं निकाल लेता तो सीखिए यहाँ पर 2 4 8 2 दूनी 4 है, क्या 1 2 3 हो गया ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं इसको हम 3 लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3। फिर क्या है 36, क्या है 36। तो 36 को कैसे लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 गुने 3 12, 12 तिहाई 36 कर सकते कि नहीं, तो चेक कर लीजिए 2 से 18, 2 से 9, अब 2 से लगेगा नहीं ना 3 से लगेगा। तो देखिए तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 ना लिख सकते हैं कि नहीं। आइए अब इसको मिटाते हैं। फिर क्या है 72, कितना है 72। 72 को कैसे लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। फिर 8 तिहाई 8 दूनी 16 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग 8 तिहाई 24, 24 गुने 3 72 आता है कि नहीं चेक कर लीजिए। देखिए 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 मरतबे, 2 से 9 मरतबे, फिर कितना मरतबे 3 से 3 मरतबे, क्या है ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72 हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं देखिए तो 2 के पावर 3 हो गया, यहाँ पर 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। फिर यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 हो गया ना, और 3 के पावर 2 होगा कि नहीं होगा जी।
हम क्या बताए थे, जिसका बेस सेम रहता है, दू दू दू, बेस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार, यानी इसको बी से बेस कहते हैं। और ऊपर वाले क्या कहते हैं, घात, हिंदी में कहते हैं घात, और इसे इंग्लिश में पावर, क्या कहते हैं, पावर। तो जिसका बेस सेम रहे, यानी कि दू 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 बेस सेम है, और जिसका घात बड़ा रहे, जिसका घात बड़ा रहे, वही क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। तो बाबू इसमें देखिए तो 3 बड़ा कि 2 बड़ा कि 3 बड़ा, 3 बड़ा होगा, तो 2 के पावर 3 गुना। अब इसमें जो संख्या बचा रहेगा, बल्कि सभी में मिले चाहे नहीं मिले, वो भी क्या होगा, लघुत्तम होगा। तब बचा क्या हम लोग का, 3 के पावर 2। देखिए 3 के पावर 2 इसमें है, 3 के पावर 2 इसमें है, लेकिन इसमें तो नहीं है, फिर भी उससे मतलब नहीं है। जो बची हुई रहेगी वो सभी क्या हो जाएगा, इसमें लिखा जाएगा। तो देखिए 2 के पावर 3 कितना बाबू, 8, और 3 के पावर 2 कितना, 9। 3 के पावर 2 के मतलब 3 गुने 3, तो 3 तिहाई 9, तो 8 9 में 72। आया कि नहीं आया, क्या कोई दिक्कत, लघुत्तम अब बनेगा कि नहीं बनेगा। देख क्वेश्चन दूसरा। अब आइए लघुत्तम समवर्तक में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसका फार्मूला लिख लीजिए। जब कोई कहे भिन्नों का लघुत्तम निकालना, क्या कहे, भिन्नों का लघुत्तम, भिन्नों का लघुत्तम, क्या कहेगा, भिन्नों का लघुत्तम, तब लिख जानिए क्या होता है बाबू। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। भिन्नों का लघुत्तम बराबर होता है अंश का, इसका हटा देना, अंश का लघुत्तम, अंश का एलसीएम, और हर का क्या चीज, एचसीएफ, हर का एचसीएफ। आज हम लोग सिर्फ लघुत्तम इस पे पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अगला क्लास में क्या चीज, महत्तम। तो क्या हम लिखा है, भिन्नों का लघुत्तम बराबर क्या होता है, अंश का एलसीएम और हर का क्या चीज, हर का महत्तम, हर का क्या होगा, महत्तम। चलिए इस पर आइए, हमें क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को, बना करके देखिए बनता है कि नहीं। क्वेश्चन है 7/9 कितना, 7/9 कौमा 14/15 कौमा, फिर क्या दिया है क्वेश्चन में 7/10 कितना, 7/10। अब इसको क्या करना है, लघुत्तम निकालना, क्या करना है, लघुत्तम निकालना। निकाल के दिखाइए, निकालिए, बना के देखिए, बना करके देखिए, बनेगा जी, कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज सिखाते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन दे दे बाबू, तो पहले हम लोग लघुत्तम निकालना तो जानते हैं, महत्तम निकालना नहीं जानते हैं। तो महत्तम निकालने के लिए पहले सीख लीजिए, क्योंकि नीचे वाला क्या कहेगा, महत्तम निकालना। जब भिन्न रहे तो ऊपर में एलसीएम, नीचे का महत्तम। यहाँ सीखिए, जब ऐसा क्वेश्चन दे देते, देखिए 9 15 कितना है, 10, 9 15 10। तब बुतरू तो हम लोग भाग विधि द्वारा जानते ही हैं, वो भी बता देंगे आप लोग को। अब आइए इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। बुतरू की तरह वही क्वेश्चन है, सेम कोई 3 तिहाई 9, यानी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं इसको हम। अब 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 5। जब ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है तो आपको क्या करना है, जो संख्याएं, क्या चीज, जो संख्याएं आपको क्या हो, सभी में मिले, जो संख्याएं सभी में मिले वही क्या हो जाएगा, क्या हुआ, यहाँ पर 3 के पावर 2 दे दिया, यानी इसको लिख सकते हैं आप 3 गुना 3। महत्तम में समझिएगा, लघुत्तम में क्या था, जो संख्याएं सबसे बड़ी हो वो मिले, वो भी हो जाता था, जो छूटता था वो भी होता था। महत्तम में क्या होता है, जो संख्याएं तीनों में मिले, तो देखिए तो 3 तो यहाँ है, 3 यहाँ है, नहीं है, इसका मतलब महत्तम 3 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 है, इसका मतलब महत्तम ये भी नहीं होगा, यानी महत्तम इसमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सी संख्याएं होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। यानी दी गई वैसी संख्याएं जो बड़ी से बड़ी संख्याएं जो सभी से कटे, सभी से कटे। तो सभी से कौन से कट रहा है, 1 से कटेगा, और किसी संख्या ही कटेगा सभी के सभी, नहीं ना कटेगा जी। 5 से काटेंगे 15 और 10 तो कट जाएगा, लेकिन 9 कटेगा। 3 से काटेंगे तो 10 नहीं कटेगा, इसका मतलब कौन सा महत्तम होगा, 1 हो जाएगा। और ऊपर के क्या कहता है, लघुत्तम निकालने तक 7 14 7, 7 14 7 का लघुत्तम कितना, 14 कितना, हाँ सॉरी, बड़ा कौन सा है, 14, ठीक है। बड़ा संख्या कौन है इसमें, 14, जो कि 7 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। नीचे में क्या है, इसका महत्तम, तो इसका महत्तम क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, यानी 14/1, यानी कितना हो जाएगा, 14। यानी अंश के भिन्नों का लघुत्तम निकालने कहेगा तो कोई दिक्कत, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।